अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो में मैं आपको जो दुबई में दोस्त अहबाब न्यू आते हैं, विज़िट वीज़ा पे आते हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको गाइडेंस दूँगा कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो भी न्यू विज़िट वीज़ा पे आता है उसका यही होता है कि जो रिहाइश वगैरह हो जाए, अकोमोडेशन वगैरह हो, वो इस एरिया में हो कि जिस एरिया में उनको सस्ती भी मिल जाए और खाने-पीने की भी ज़ाहिर-सी बात होती है कि वो भी कंजस्टेड हो जाए, कि एक नॉर्मल रूटीन में हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा गाइड्स वगैरह कर दूँगा। और दुबई का तो आप सभी को मालूम है, इंटरनेशनल सिटी है, तो हर जगह ही एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता तो कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। हाँ, अगर आप शारजा वगैरह में हैं, अजमान वगैरह में, तो वो सिटीज़ आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन दुबई में रिहाइश का सस्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन के बेड स्पेस मिलती बहुत कम है, और जो मिलती है वो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। उसी हिसाब से अगर आप जो हाई राइज़ हैं, जो एलाइट तबका कह सकते हैं, मीन मैनेजर्स वगैरह, सुपरवाइज़र्स वगैरह जो होते हैं, उनके लिए अगर आपको बेड स्पेस चाहिए तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अलक्रामा वाली साइड पे, बुर्ज दुबई में, या बिज़नेस पे वाली साइड पे, या ये जो इंटरनेशनल सिटी है उस साइड पे जो है ना, अकोमोडेशन को सूट करती है, क्योंकि ज़्यादा ऑफिसेज़ वगैरह उसी एरिया में हैं, कंपनीज़ वगैरह के ऑफिसेज़ हैं, हेड ऑफिस हैं, या जो कंपनीज़ वगैरह के शोरूम्स हैं वो भी उसी एरिया में ज़्यादातर हैं। इसलिए ये जो मैनेजर्स वगैरह हैं ये उसी एरिया में रहना पसंद करते हैं, और उस एरिया में जो अकोमोडेशन का या बेड स्पेस का जो आपका मिनिमम खर्चा आ रहा है, वो बेड स्पेस इस एरिया में अलकरामा में, बुर्ज दुबई में मिनिमम 600 से दिरहम से लेके ऊपर 800-900 दिरहम, 1000 दिरहम से भी ज़्यादा जाती है। मीन ये जो नॉर्मल उधर की बेड स्पेस का एक्सपेंस है, और इसी हिसाब से उधर के होटल्स वगैरह भी ज़ाहिर सी बात अच्छे हैं, खाना पीना भी उनका अच्छा है, और आपका खाना पीना उस एरिया में उसी हिसाब से होगा। इसी हिसाब से अगर आप नॉर्मल एरियाज़ की बात करते हैं तो सोनापुर वाला एरिया है, अलकोज़ का एरिया है, अलकोज़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उधर में भी 3-4 फेज़ भी हैं, अलकोज़ 1 है, 2 है, जो अलहेल मार्केट के बैक साइड पे है, उस एरिया में भी काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो उस एरिया में, या अलकसेस का एरिया जो है, इस एरिया में भी जो आपको अकोमोडेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 350 दिरहम से लेके 400, 500, 600 तक जो है ना अकोमोडेशन नॉर्मल इस एरिया में आपको मिल जाती है, बेड स्पेस जो है ना एक आदमी के लिए। इस एरिया में यहाँ इतना तक आपको मिल जाती है, क्योंकि इसी एरिया में ज़्यादातर कंपनीज़ वगैरह के वेयर हाउसेज़ हैं, उसमें लेबर वगैरह के भी काम होते हैं, तो दूसरा भी होता है। तो लेकिन अकोमोडेशन वगैरह जो आपको इस रेंज में इस एरिया में मिल जाती है, ऑलमोस्ट 300 या 350 से लेके 600-700 दिरहम तक आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप इससे भी नीचे अगर कोई ढूंढना चाह रहा है तो वो बुर्ज दुबई तो उसके पास ही है, देरा वगैरह का एरिया हो जाता है, होरालंड स्ट्रीट है, इसी के आसपास के जो एरियाज़ हैं, इसमें आपको कुछ जगह पे बेड स्पेस जो है ना वो ऑलमोस्ट 200 दिरहम्स में भी मिल जाती है। मीन 200 दिरहम्स से 250 दिरहम्स इस रेंज में आपको बेड स्पेस मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती हैं, या उसका फिर ज़ाहिर सी बात है जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि उसमें फिर किचन वगैरह नहीं होता, शेयरिंग में बाथरूम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो क्लीनिंग वगैरह उस एरिया में वो नहीं होती है। तो इसलिए वैसे जो नॉर्मल या अच्छी जो बेड स्पेस है, अगर वो आप लेना चाह रहे हैं तो आपको 300 से 350 दिरहम तक इतने एरिया में मिल जाती है, किसी भी एरिया में दुबई का। ये जो है अलकोज़ का एरिया हो जाता है, जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया है, या डीआईपी वाली साइड पे है, क्योंकि इस साइड में लेबर कैंप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह भी अच्छी हैं, नई बिल्डिंग्स भी इस एरिया में बन रही हैं जबल अली वाली साइड में। तो उस एरिया में आपको काफ़ी अच्छी रिहाइश लेबर वगैरह के लिए मिल जाती है, ऑलमोस्ट 250 दिरहम से लेके 350-400 दिरहम में आपको अच्छी रिहाइश बेड स्पेस मिल जाती है। बाकी खाना पीना में ज़ाहिर सी बात है, लेबर का एरिया है, ये ज़्यादातर लेबर कैंप्स भी रहते हैं, जो कंपनीज़ की लेबर होती है वो भी उसी एरिया में रहती है, तो होटल्स वगैरह पाकिस्तानी होटल भी इजीली मिल जाते हैं, इंडियन होटल्स भी हैं, बंगाली होटल्स भी हैं। तो उसी हिसाब से एक टाइम का जो आपका खाना पीना होता है, वो बंगाली का जो होटल है उसमें आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 दिरहम में एक टाइम का आप खाना वगैरह उसमें मिल जाता है, और जो पाकिस्तानी है या इंडियन होटल्स हैं इसमें भी 8 दिरहम से लेके 10 दिरहम तक आपका, इतने में आपका अच्छा खासा एक टाइम का खाना एक बंदा ईज़िली खा सकता है। तो इसी हिसाब से, इसलिए जो मेरा ज़हन है, मेरे ख़्याल से जो न्यू विज़िटर्स के लिए जो बेस्ट एरिया है वो ज़्यादातर अलकोज़ का एरिया है, या अलकसेस का एरिया है, या बुर्ज दुबई में होराइज़न स्ट्रीट है। इस एरिया में अगर आप रिहाइश लेते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है इधर पाकिस्तानी और इंडियन होटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आपको खाना पीने की भी टेंशन नहीं होती है। और इधर से जो कंपनीज़ के वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ हैं, तो इसका मतलब है आपको अगर जॉब वगैरह सर्च करना पड़ता है तो आप इजीली आसपास में कहीं भी सर्च कर सकते हैं।
तो ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग का भी नहीं इशू होता इसमें। और अगर ज़्यादा वैसे भी ट्रैवलिंग जो होती है वो तो मेट्रो के थ्रू होती है। मेट्रो का कार्ड आपने बनाना है तो वो आई थिंक 7 दिरहम से आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।